नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग इनवा अवकलन का अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन, यदि ये देखो u इज इक्वल साइन एन एक्स प्लस कास एन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि यू आर इज इक्वल एन टू दी पावर आर वन प्लस माइनस वन इज टू पावर आर साइन टू एन एक्स टू दी पावर वन बाई टू। यू आर का मतलब क्या समझे प्यारे बच्चों? यू आर का मतलब होता है u का x के सापेक्ष आरवा अवकलन। जैसे कि आप n के सापेक्ष x के सापेक्ष nवा अवकलन करते हो तो क्या राइट करते हो? un। वैसे ही हम x के सापेक्ष आरवा अवकलन करेंगे जिसको कि ur से राइट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। आइए देखिएगा, ये देखिए कैसा होता है। देखो आपको दिया है u इज इक्वल साइन एन एक्स प्लस ये हो गया कास एन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखो, ये तो सिंगल डिग्री है। समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष क्या कीजिएगा? आरवा अवकलन करने पर। जब आरवा अवकलन करेंगे ये देखिए तो क्या लगाइएगा? ये देखो डी पावर आर यू, क्या कीजिएगा? डी पावर आर, ये होगा साइन एन एक्स, यहां पर होगा डी पावर आर, ये होगा कास एन एक्स। ये आरवा अवकलन हम कर रहे हैं। अब जब आपके पास एनवा अवकलन होता है तो डी पावर एन साइन एक्स का क्या जानते हो आप? ए पावर एन साइन एन पाई बाई टू ए प्लस ए एक्स। कास है तो कास का क्या जानते हो? ए पावर एन कास एन पाई बाई टू प्लस एक्स। बस इसी का उपयोग करना है। तो चलिए यहां पर हम राइट करेंगे यू आर, यहां राइट करेंगे ये देखो एन है तो एन पावर आर, ये हो जाएगा साइन एन पाई बाई टू प्लस कितना? एन एक्स। सॉरी आर पाई बाई टू होगा, आर के रिस्पेक्ट में कर, सॉरी आर बार कर रहे हो तो आर पाई बाई टू प्लस एन एक्स। यहां पर होगा एन पावर आर कास, यहां पर होगा आर पाई बाई टू प्लस कितना? एन एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? एन पावर आर कॉमन निकला, साइन ये हो गया आर पाई बाई टू प्लस कितना? एन एक्स प्लस कास आर पाई बाई टू प्लस कितना? एन एक्स। ये हो गया। अब क्या कीजिएगा? देखो आपको लाना क्या है उसको देखिएगा। आपको लाना है पावर में वन बाई टू। अब पावर में वन बाई टू लाना है तो करना क्या होगा? इसके चेहरा को बदलना होगा बच्चों। तो इसके चेहरे को बदलने के लिए, फेस को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, है ना, क्या करते हो चेहरा बदलने के लिए? पाउडर लगाते हो ना। बस इसके चेहरे में भी हम क्रीम पाउडर लगाएंगे। तो कैसा पाउडर लगेगा? देखिएगा यहां पर हम क्या करने वाले हैं? दो का गुना और दो का भाग करने वाले हैं। देखिए पाउडर लग गया, चेहरा बदल गया इसका। ये दोनों पाउडर को हटाओगे, मिटाओगे तो वापस चेहरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो आपको क्या करना है? देखो एन पावर आर, ये देखिएगा साइन आर पाई बाई टू प्लस कितना? एन एक्स। यहां पर क्या हो गया? काज आर पाई बाई टू प्लस कितना? एन एक्स, और टू दी पावर कितना हो गया? ये देखो स्क्वायर हो गया और ये बाहर वन बाई टू। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो एन पावर आर, ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर आर पाई बाई टू प्लस कितना? एन एक्स, है ना, और ये हो गया कास स्क्वायर आर पाई बाई टू प्लस कितना? एन एक्स, और यहां पर प्लस टू ए बी तो टू साइन आर पाई बाई टू प्लस कितना? एन एक्स, और यहां पर होगा कास आर पाई बाई टू प्लस कितना? एन एक्स। ठीक है बच्चों, बस इस ढंग से टू दी पावर वन बाई टू देखना है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या जानते हो आप? वन जानते हो, बिल्कुल जानते हो। तो एन पावर आर, ये हो गया वन प्लस, और टू साइन थीटा कास थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा होता है। ये देखो इसको टू साइन थीटा, ये देखो टू साइन थीटा कास थीटा का फार्मूला आपको मालूम है ना। ये देखो टू साइन थीटा कास थीटा साइन टू थीटा होता है। इस फार्मूला को यहां पर यूज करेंगे और ये वन वाला यूज करेंगे तो वन हो गया, और ये आ गया टू, और ये आ गया आर पाई बाई टू प्लस कितना? एन एक्स। ठीक, और टू दी पावर वन बाई टू। अब हम इसको क्या करने वाले? देखो ये टू को अंदर ले जाइएगा, टू कैंसिल होगा तो फाइनल आपको मिलना है यू आर इज इक्वल एन पावर आर
1 प्लस साइन और 2 को अंदर ले जाइएगा तो आर पाई प्लस कितना हो गया 2nx और टू दी पावर कितना 1/2। अब इसमें देखो साइन ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला लगाएंगे। आपको मालूम है साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, देखिएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये देखिएगा बच्चों, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी होता है। चलो इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, उपयोग में लाने वाले हैं। देखते हैं चलिए क्या होता है। देखो n पावर r 1 प्लस साइन r पाई काज 2nx प्लस काज r पाई साइन 2nx। ये देखिए अब हम लोग यहां पर एक जानते हैं, जैसे कि साइन r पाई इज इक्वल 0 होता है, काज r पाई इज इक्वल -1 r होता है। कब होता है, जब r इज इक्वल 1 2 3 डैश डैश एंड सो ऑन होता है। यहां पर रखिएगा यू आर इज इक्वल एन टू दी पावर r 1 प्लस, ये तो साइन r पाई है तो 0 हो गया, यहां पर -1 r आया और ये आ गया साइन 2nx। बच्चों यू आर इज इक्वल एन पावर r 1 प्लस -1 r साइन 2nx, यही हमको क्या करना था, लेकर के आना था। आपने प्रूव कर लिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कितना करना था आपको, यू आर इज इक्वल एन पावर r 1 प्लस -1 r साइन 2nx। बस इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आया बच्चों, बिल्कुल आया होगा। तो चलिए बच्चों tan इनवर्स x का अन्वयकलन करते हैं। देखिएगा y इज इक्वल tan इनवर्स x। देखो बच्चों इसका तो अन्वयकलन हम यहां से नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं पहले। चलो x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों आपको मालूम है x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, बिल्कुल जानते हो आप। तो y1 इसको लेंगे, इसको कहेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। अब यहां से हम इसको nवां अवकलन निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले, देखिएगा y1 इज इक्वल, हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं, मैं x स्क्वायर को पहले राइट कर लेता हूं और यहां पर -i स्क्वायर कर देता हूं। क्यों करता हूं ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है i स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है प्यारे बच्चों। ये देखिएगा तो y1 इज इक्वल, अब इसका फैक्टर कर सकते हैं, x माइनस आई और x प्लस कितना हुआ i, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब इसका क्या कीजिएगा, जैसे कि अभी हम डिमायोर थ्योरम का इसके पहले लेक्चर में बताए थे, बस उसी ढंग से इसमें काम करना है। ये देखो माइनस किए तो ऊपर आएगा 2i, आपने यहां पर क्या किया, आंशिक भिन्न किया, फैक्टर किया, ठीक। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा इसको हम क्या करने वाले हैं, y1 इज इक्वल 1/2i x माइनस आई टू दी पावर कितना -1 माइनस x प्लस आई टू दी पावर कितना -1। बच्चों अब इसका nवां अवकलन करेंगे, तो आप तो आगे y1 तक पहुंच चुके हो, एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। भाई एक स्टेप कम हो जाएगा, n में एक स्टेप कम करेंगे तो n-1 होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, n-1 टाइम इसका अवकलन करना पड़ेगा। इसके पहले y होता था तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट n टाइम अवकलन करते थे, n बार अवकलन करते थे। लेकिन यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्टेप आगे, एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं, y1 तक पहुंच चुके हैं। तो n में भाई निकालना है, तो n में y1 तक पहुंच चुके हो तो कितना बच गया अब, n-1। तो हमें क्या करना होगा, अब इसका n-1 बार अवकलन करना पड़ेगा। चलिए है ना, x के सापेक्ष क्या कीजिएगा, x के सापेक्ष n-1वां क्या करेंगे, अवकलन करने पर। चलो क्यों करें, समझ में आ गया होगा, एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो dn-1 y1 ये हुआ 1/2i, यहां पर हो गया dn-1 x माइनस आई, ये देखिएगा x माइनस आई टू दी पावर कितना -1, x प्लस आई टू दी पावर -1,
यहां पर भी आपने dn-1 अप्लाई किया। अब देखो आपके पास एक फार्मूला है जो कि आपने पिछले में भी यूज किया था। क्या फार्मूला है भाई? आपके पास फार्मूला है dn का ax प्लस बी टू दी पावर -1 का। क्या जानते हो आप? -1 टू पावर n फैक्टोरियल a टू दी पावर n अपॉन कितना ax प्लस बी टू दी पावर कितना n+1। अब यहां पर देखो, हम यहां पर देखो ये n-1 है और ये y1 है, तो दोनों मिलाकर जोड़ेंगे n-1 + 1 करेंगे तो yn, ये आ गया yn। अब क्या कीजिएगा, ये देखो इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा, तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या आना है देखिएगा, यहां पर आया 1/2i। अब देखो जब आप इसको n बार करते तो पावर में n आता था, अब n-1 कर रहे हो तो क्या आएगा -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल, और यहां पर तो भी 1 है तो 1 पावर n-1, यहां पर n-1 रखोगे तो n आएगा, तो इसका मतलब x - i टू दी पावर कितना आया n। यहां पर भी वही आएगा -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल 1 टू दी पावर n-1 अपॉन यहां पर होगा x प्लस i टू दी पावर कितना n। ये देखो अब हमें यहां पर क्या करना है, आगे और करना है। ऐसे तो हो चुका है बट आगे और रिजल्ट लाना है तो हमें क्या करना होगा, डिमाइवर्स थ्योरम का उपयोग करना होगा प्यारे बच्चों। तो आपको मालूम है डिमाइवर्स थ्योरम क्या होता है, दमाइवर प्रमेय। डिमाइवर्स थ्योरम होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर कितना n इज इक्वल cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। हमें इसको cos थीटा और sin थीटा में क्या करना होगा, बदलना पड़ेगा। तो चलिए बदलते हैं इसको, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसे बदलेंगे देखिएगा, yn इज इक्वल 1/2i। एक काम करते हैं, पहले राइट कर लेते हैं इसको, yn इज इक्वल 1/2i, कॉमन भी निकाल लो ना, -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल 2i, और यहां पर x माइनस i टू दी पावर -n माइनस x प्लस i टू दी पावर n। चलो यहां पर क्या करेंगे, x इज इक्वल r cos फाई, y इज इक्वल r sin फाई, आपने पिछले में यूज किया था याद करो। तो यहां पर r स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस कितना, सॉरी y नहीं है बच्चों, i की जगह कुछ नहीं है मतलब 1 है, ध्यान देना। i के गुणांक में कितना है, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, इसी 1 को हम मान रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, r इज इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। और यहां पर tan फाई इज इक्वल 1 कितना x, तो फाई इज इक्वल कितना हो गया tan इनवर्स 1/x। बस इसी को यहां पर प्लेस्ड करना है, -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन कितना 2i, यहां पर रखिएगा तो ये आएगा r cos फाई माइनस i 1 के जगह r sin फाई टू दी पावर कितना -n माइनस r cos फाई प्लस कितना i r sin फाई टू दी पावर -n, ओके। ये -n है ना, याद रखिएगा। अब इनमें से जो कॉमन निकलता है निकाल लेते हैं, -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल, सॉरी n-1 है बच्चों, n-1 है, n-1 फैक्टोरियल अपॉन कितना 2i, और यहां पर r पावर -n बाहर आया। हम इसको डिमाइवर्स थ्योरम लगाएंगे, डायरेक्ट मैं राइट कर रहा हूं, देखो cos n फाई होगा माइनस i sin n फाई होगा, है ना, n फाई होगा, फिर माइनस cos यहां पर होगा n फाई, और यहां पर फिर से आपको मिलेगा, ये देखो यहां तो माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा माइनस साइन n फाई, तो माइनस माइनस यहां भी प्लस हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया। आपको क्या मिला देखो, आपको मिला yn इज इक्वल -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन r पावर n 2i, और इधर आया 2i sin n फाई। ये देखो 2i से 2i कैंसिल हो गया बच्चों, ये देखो 2i से 2i कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पर रिमेनिंग आपके पास क्या है, ध्यान देना, yn इज इक्वल -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन कितना r पावर n, और ये हो गया साइन n फाई। अब 1 इज इक्वल r साइन n फाई आपने माना है, तो r इज इक्वल 1/sin n फाई, इसमें रखिएगा r के जगह में वैल्यू,
तो वाई एन इज इक्वल -1 इज टू पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, आपने 1 अपॉन साइन फाई रखा, तो ये देखो साइन फाई टू दी पावर n इंटू साइन फाई। तो यहां पर फाइनली आपको मिलने वाला है -1 इज टू पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, इसको ऊपर ले जाएंगे साइन पावर n फाई, और यहां पर आएगा साइन n फाई ना, n फाई याद रखिएगा। ठीक, तो समझिए आपने यहां पर एक फार्मूला बना लिया, समझो d tan इनवर्स x डी पावर n क्या आएगा -1 इज टू पावर n माइनस वन फैक्टोरियल साइन पावर कितना n फाई और साइन इन n फाई, जहां ये देखो जहां फाई इज इक्वल tan इनवर्स 1 अपॉन x। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आ रहा होगा, इसमें भी आपको समझ में आएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। आगे देखते जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। धीरे धीरे पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।